एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शुक्रवार की शाम की क्लिप और मेरे हाथ में है बर्फ़। मेरे बेबी को लगे थे 3 इंजेक्शन और एक लेग्स पर ना इसके गांठ पड़ गई है और बर्फ़ को प्रेस कर रही थी ताकि ना इसको राहत मिले। और बच्चे को इस तरह से ही दर्द से राहत मिलती है और बहुत पेन में थी मेरी बच्ची। और अब मैं राहत हूँ इसलिए क्योंकि अब इसको ना सीधा 10 मंथ के बाद अब तो ये चलने भी लगेगी, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या करे, अगर ज़रूरी ना हुए तो कोई लगाए ही ना, है ना। और अब का क्या देखना कि अब बच्चा पेन में है और लाइफ के लिए भी सोचना पड़ता है। पहले मेरा मन होता कि अब नहीं, इसको बस दर्द अब नहीं झेलने दूंगी, लेकिन फिर माइंड में आता कि नहीं, आज का मत देखो, इसकी लाइफ भी देखनी है। तो मेरे सारे बच्चों के जो इंजेक्शन है मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। और उसके बाद ये है शनिवार की 8:30 बजे की क्लिप और यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। सबसे पहले जैसे देखा कि मैंने अपने हैंड वॉश किए, फिर मैंने आग तापी ताकि हाथ है ना नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। मतलब पानी इतना ठंडा जैसे फ्रीज़र से निकाला हो, इतना ठंडा, बिल्कुल रेड और ब्लू कलर के जो हाथ है वो हो जा रहे हैं। अब मुझे था कि मैं फटाफट से खाना बना दूं, इनको खिला दूं। और मैं खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने थोड़ा बनाना शेक लिया था और वो मुझे अच्छे से पचा नहीं। इसकी वजह से ना मेरा मन अजीब सा हो रहा था। फीड करवाती हूँ बच्चे को तो फिर लिक्विड लेना बहुत ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर ये मेरी बड़ी बेटी है, ये भी यहाँ पर आ गई थी। मैंने इसको बोला था कि अपना खाना ले जाना और अपने पापा को भी देख कर आओ पहले, ताकि वो खाएं और बेटी को देख लेंगे और फिर आप सब खा लेना। तो यहाँ पर ये आ गई थी और मेरा बहुत सारा काम था। मैं ना अब ऐसा सोचती हूँ कि मैं सुबह की जो तैयारी है ना वो रात में कर दिया करूँ, क्योंकि सुबह मेरी बेटी रात को 1 बजे के करीब सोती है, कभी ये 2 बजे सोती है। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में मैं सो गई, मैं हिल तक नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा भी हिलती हूँ तो ये रोने लग जाती है और मेरी कमर, मेरी गर्दन इस तरह से अकड़ जाती है। सुबह तो बिल्कुल चीखें निकल जाती है मेरी। और फिर सुबह मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, बच्चा छोटा है। थोड़ी सी जब ये बड़ी हो जाएगी फिर ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ना सारा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो सब्ज़ी है इसमें मैंने ग्रेवी बना दी थी। इन्होंने बोला कि उसमें पानी ऐड कर देना और अच्छे से ना जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती है वो अच्छे से खाई जाती है। सूखी सब्ज़ी होती है ना वो अटकती है, लेकिन मुझे फ्राई सब्ज़ी बहुत पसंद है। और यहाँ पर इनका जो खाना है वो रेडी हो गया है। कुछ बर्तन रखे हुए हैं वो भी मैं साथ के साथ वॉश कर दूंगी। और वो कढ़ाई है वो भी खाली हो जाएगी वो सब। और उसके बाद मैं सुबह के लिए सब्जी सब कुछ रेडी कर दूंगी। अब ठंड है, ख़राब खाना नहीं होता है, फ्रेश खाना खाना चाहिए। लेकिन मुझे फिर मेरे बच्चे के हिसाब से भी चलना है। गर्मी में ऐसा नहीं होता है, गर्मी में बिल्कुल फ्रेश ताज़ा सब कुछ खाना चाहिए हमें। और सर्दी में चल जाता है, अगर शाम की चीज़ है तो वो सुबह भी खाई जा सकती है, दोपहर को भी खाई जा सकती है और उसके बाद नहीं। और यहाँ पर बैठ गई थी, इसको नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, मैंने इसको बताया भी नहीं था। फिर वो ना अपनी पैर हिलाने लगी तो मैं उसको बोल रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी बचपन में हिलाते रहे, जब भी बैठते ना तो अपने पैर इस तरह से, और फिर टोका टकाई की जाती कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो मैं भी उसको बोल रही थी, जो देखा है सीखा है वही, पता नहीं है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर बस फिर ये अपना जो खाना है वो ले जाएगी। और जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि इसकी एक बार भी नज़र नहीं पड़ी ऊपर कि कैमरा ऑन है। और ये अपने पापा के लिए, अपने लिए, अपनी बहन के लिए खाना लेकर गई थी और मैं चम्मच दे रही थी इसको ताकि जो अचार है वो निकाल लें।
उसके बाद मैं बिल्कुल भी किचन से अंदर नहीं गई थी। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं एक बार बैठ गई ना तो अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ, वापस नहीं आया जाएगा। तो हाथ के हाथ मैंने जो बर्तन थे वो पूरे क्लीन कर दिए थे। फिर काउंटर टॉप थी वो भी मैंने साफ़ करनी थी। और ऐसा मान लीजिए ये इवनिंग से मॉर्निंग का रूटीन ही हो गया है। और मैंने आधी जो वीडियो है इसमें ऐड की है, आधी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, वरना जो ब्लॉग है बहुत लॉन्ग हो जाता। और इसलिए तो उसके बाद फिर जहाँ ना जब मैं हाथ लगा रही थी पानी को, इतना ठंडा, इतना ठंडा। और सर्दियों की मुझे यही बात पसंद नहीं है कि पानी बहुत ठंडा हो जाता है हाथ मेरे इस तरह से। लेकिन मैं ना थोड़ा सा गैस को ऑन करके हाथ अपने गरम कर लेती हूँ। और मैंने पहले ना अपना कॉटन का सूट पहना हुआ था और इतनी ठंड लग रही थी मुझे ना, मैं ऊपर से कुछ ओढ़ पा रही थी क्योंकि काम भी करना था। तो इसलिए फिर मेरा एक गरम सूट है, मेरे पास दो है, एक ब्लैक है और एक ये ना जिसने भी स्टिच किया है इतना बेकार स्टिच किया है। ये पूरा ना मतलब इस तरह से जा रहा था, कभी किधर कभी किधर। तो मैं इसको बारी बारी से सेट करने में लगी हुई थी। लेकिन ठीक है, सर्दी के लिए ठीक है, बस घर घर के लिए तो मैं पहन लेती हूँ, बाहर तो ये बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं है। उन्होंने ना कटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है आई थिंक। तो यहाँ पर बस मेरे बर्तन भी हो जाएंगे। फिर पहले मुझे था कि मैं सुबह ये कर दूँ, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं सुबह, बच्चे का नहीं पता होता है, बच्चा ज़्यादा रोने लग जाता है, काम नहीं करने देता है और खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो या फिर मुझे लगा कि मैं अभी करूँगी, अब नहीं रुकूँगी मैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने मेरा गैस स्टोव था वो साफ़ किया। मेरे पास ना जो हार्पिक रहता है, जो टाइल्स साफ़ करने वाला होता है, वो रखा हुआ है क्योंकि मैंने किचन की पूरी टाइल साफ़ करनी है। ये ना थोड़ी जेलो टैप हो रही है, मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मैं जब भी यहाँ किचन में आती हूँ ना मुझे याद आ जाता है कि मुझे ये साफ़ करनी है, बट मैं क्या करूँ। पहले मेरा जब मन करता था मैं पूरी सफाई कर लिया करती थी, लेकिन अब बच्चे के साथ बहुत सारा रूटीन डगमगा गया है। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, जिस दिन वो अच्छे से सो रही होगी ना उस दिन मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। और कुछ नहीं होता है, क्या होता है ना, हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं और फिर उसको उठाना पड़ता है, तो इसलिए। और यहाँ पर जो पूरी काउंटर टॉप है वो साफ़ हो गई है और वापस से मैंने जो अपने हाथ है वो गर्म कर लिए हैं। उसके बाद फिर जो सब्जियाँ वो मैं कट करके मुझे था कि मैं रख दूँगी, सुबह बनाऊँगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी बना दूँगी, तो अब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो ख़राब नहीं होगी। और आटा भी मुझे था कि मैं अभी लगा दूँ, फिर ने मुझे लगा कि नहीं, आटा तो मैं 2 मिनट 5 मिनट में लगा लेती हूँ, उसका कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है। तो वो मैंने सुबह ही लगाया था। सब्जी मैंने इस टाइम पर बना कर रख दी थी इसलिए। तो यहाँ पर एक फूल गोभी का फूल रखा हुआ था, 3-4 गाजर थी, आलू थे। और आलू इतनी मिट्टी वाले थे ना कि अगर उसको वॉश करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, और ऐसे ही रखते हैं तो पूरी मिट्टी मिट्टी आ जाती है। और ये एक जो गाजर आलू खीरा छीलने वाला रहता है, वो कटर बोलती हूँ मैं इसको। तो ये तब यूज़ आता है जब हमें ना इसकी बहुत ज़रूरत होती है, जब फास्ट काम करना रहता है, वरना चाकू की मदद से ही कर देती हूँ। लेकिन मुझे बहुत इजी लगा जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कभी कभी जब भी काम में आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने फटाफट इससे जो गाजर है वो छीली थी। आलू मैं चाकू की मदद से ही छीलती हूँ, इस तरह की चीज़ से मुझे वो इजी नहीं लगते हैं, बहुत टाइम चला जाता है। तो बस फूल गोभी जो थी बहुत साफ़ थी, बिल्कुल उसमें कीड़े वगैरह नहीं थे, बिल्कुल वाइट कलर की थी। तो
ये बहुत जल्दी बन जाती है, 15-20 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। क्योंकि गाजर में अपना पानी होता है, गोभी और आलू में मैं एक बूंद भी पानी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ। ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छी बन जाती है। और मैं जब भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं कभी भी कुकर में नहीं बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, सरसों के ऑयल में बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बन जाती है। वो अंदर मुझे ये आवाज़ें दे रहे थे, सब के अंदर आ जाओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं ना सब्ज़ी कट कर रही हूँ, मैं उसको बना कर ही आऊँगी, मैं तब तक नहीं आऊँगी। क्योंकि इनको था कि मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मेरा ना वॉमिटिंग टाइप मन हो रहा था, तो मैंने नहीं खाया खाना। तो मेरी कुछ मुझे ना एक चोट लग गई थी, मैं जो ड्रेसिंग है ना उसको साइड कर रही थी, तो उसके ऊपर रखा हुआ था वैक्स का डब्बा, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है, टीन ही होता है वो। और ना वो मेरे इतना ज़ोर से सिर पे लगा और फिर शोल्डर पर गिरा, और मेरे सिर में इतना भयानक दर्द है। और जब भी मैं लेटती हूँ ना, वो दर्द पूरे सिर में फैल जाता है। बहुत तकलीफ़ में हूँ, रात को तो मैं सिर बांध कर सो रही हूँ। तो वो मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है, अगर मैं देख लेती तो शायद मुझे चोट ना लगती। और सिर दर्द मुझे पहले ही बहुत रहता है डिप्रेशन की वजह से। और क्या बताऊँ मैं, जब भी मैं लेटती हूँ ना, तो जब प्रेशर पड़ता है तो बहुत दर्द है, मैं कभी कभी तो रोने लग जाती हूँ। और इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो मुझे देखना चाहिए था। और मैंने बच्चों को भी बोला कि कभी भी कोई चीज़ को साइड करना हो ना, तो पहले उसका जो सामान है वो उतार लेना चाहिए, वरना चोट हमको लगती है और दर्द भी हम ही को ही देख होता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ी, मेरे पेन बहुत हो रहा था, और वो बहुत हैवी रहता है, बहुत। अगर वो हमारे हाथ पर भी गिरे ना, मुझे लगता है कि हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, और ऊपर से गिरा है सिर पर, तो बहुत ज़्यादा दर्द है। तो यहाँ पर मुझे था ये, फिर मैंने इन्होंने ना मुझे एक टैबलेट आती है वो ला कर दी थी, कि कहीं कोई गांठ वगैरह ना ब्लड की बन जाए सिर के नीचे। क्योंकि दर्द इतना है तो प्रॉब्लम तो होगी ना, अगर दर्द दे रही है हमें बॉडी तो यहाँ पर फिर मैं इसमें जो कढ़ाई है इसमें ऑयल ऐड किया, और मैंने मिर्च ऐड की, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं एक गोभी का जो फूल है वो भी इसमें डाल दूँगी कि ये गर्म हुआ कि नहीं हुआ। और मैं ना बहुत डरती हूँ, जब इस तरह से ऑयल गर्म होता है ना, मैं एकदम से चीज़ नहीं डाल पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि बचपन में ना मेरे बालों के ऊपर आग लग गई थी, तो उस टाइम से मेरे मन में डर बैठा हुआ है। तो या तो मैं बंद कर लेती हूँ, या मैं बिल्कुल कम करके ना एक एक चीज़ डालकर फिर पूरी चीज़ ऐड करती हूँ, और मैं पीछे हो जाती हूँ। और ऐसे ही करना चाहिए, ऑयल का कोई भरोसा नहीं है कि ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, प्याज वगैरह मेरे कट करने का टाइम भी नहीं था मेरे पास, मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से अंदर चली जाऊँ। और यहाँ पर मैंने पूरी सब्जियाँ अच्छे से वॉश करके, आलू मैंने अलग वॉश किए थे, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी थी और बाकी सब्जियों में भी मिट्टी आ जाती। और बस अब मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और फिर जो बेसिक मसाले रहते हैं, और मैं कुछ ऐड नहीं करती हूँ, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं। और बस क्योंकि नेचुरल जो सब्जियां रहती हैं ना, उसका टेस्ट भी आना चाहिए। तो बस अब ये, मुझे गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अकेली गाजर की सब्ज़ी नहीं खा पाती हूँ, मुझे नहीं पसंद। लेकिन इस तरह से अगर मिक्स सब्ज़ी में 4-5 गाजर हो तो मुझे बहुत पसंद है। हल्का सा जो मीठा है वो मुंह में आता है। तो यहाँ पर बस हल्दी और नमक अपने हिसाब से, मिर्च अपने हिसाब से देख लूँगी, अगर कम ज़्यादा हुई तो बाद में ऐड कर दूँगी। नमक तो थोड़ा सा कम रहता ही रहता है, वो हमें वापस से ऐड करना पड़ता है, लेकिन इस बार नहीं करना पड़ा, मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा नमक ऐड कर दिया था।
तो फिर अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको ढक कर रख दूँगी। उसके बाद ना मैं अंदर चली गई थी। मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि अंदर आ जाओ, क्या हो गया। मैंने 8:30 बजे से देखो मैं यहाँ पर आई तो 10 बज गए थे। मैं किचन में ही थी कंटिन्यू। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि तुम ना एक बार बस जो सब्ज़ी है इसको चेक करके और ढक कर आ जाना और फिर सीधा 15 मिनट बाद बंद कर देना। और उसके बाद जब मैं सुबह उठ के आई तो सब्ज़ी मैंने देखी तो बिल्कुल पकी हुई थी, लेकिन तब भी मैंने अच्छे से इसको वापस वो कर दिया था। तो फिर आराम से अंदर जाकर बैठी और उससे पहले कुछ बर्तन थे जिस पर इन्होंने खाना खाया था। मुझे लगा कि अब ये भी क्या छोड़ने, अब इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके फिर ही आराम से जाऊंगी और बाकी मैं सुबह देख लूँगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इनको टिफ़िन लेकर जाना था और इसलिए मुझे था कि मैं सारी तैयारी अभी कर दूँ। सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है और सर्दियों की यही ख़ास बात रहती है कि खाना ना ख़राब नहीं होता है और अगर किसी की मजबूरी है तो खाना बस बना हो खाना चाहिए। और इसीलिए मुझे था कि मुझसे जितना हो पाए मैं अभी कर दूँ। मुझे पता था कि मैं सुबह नहीं उठ, मैं जागती तो हूँ 5 बजे 6 बजे सा, लेकिन मेरी बेटी बहुत रोती है, वो मुझे उठने ही नहीं देती है, यही एक कारण है। और यहाँ पर बस जो बर्तन है वो मैंने वॉश कर दिए हैं। अब मेरा पूरा जो काम है वो हो गया है, काउंटर टॉप साफ़ हो गई है। अब आराम से जाकर बैठूँगी और बाकी का जो ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता और टाइम किसी के पास इतना नहीं होता है कि हम इतना बड़ा ब्लॉग देखें। तो यहीं तक थी वीडियो। बाय बाय।